Okay, students. So today we are going to start our next and last exercise of chapter 13, and that is 13.8. In this one, we will study to find the volume of sphere and hemisphere. ठीक है, जैसे सर्कल होता है सर्कल एंड सेमी सर्कल होता है सर्कल कंप्लीट, सेमी सर्कल मींस हाफ। इन द सेम वे स्फीयर में भी स्फीयर पूरा कंप्लीट एंड हेमिस्फीयर हाफ। स्फीयर एंड सर्कल बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों सेम नहीं होती, दोनों में फर्क होता है। सर्कल आपका क्या होता है, जैसे आप लोग बैंगल कड़ा जो भी आपके साथ में आप डालते हो वो सर्कल है आपका, ठीक है, एंड इट इज ए 2D पिक्चर, while sphere is a 3D पिक्चर। ठीक है, ये 3D पिक्चर आपकी होती है। जैसे आपकी बॉल बॉल आप सबने देखी है, बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, आपकी बेसबॉल होगी, है ना, कोई भी इस तरीके से जो है ग्लोब हो गया। सो ऑल दीज आर शेप ऑफ सफियर्स। ठीक है, ये सफियर्स में हम कंसीडर करते हैं, ये पूरी हर तरफ से आपको गोल ही नजर आए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सफियर, अगर आपने सफियर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, that is 4.3 pi r cube. This is a formula to find the volume of sphere and volume of hemisphere. हेमी का मीनिंग होता है हाफ, ठीक है, हाफ करना है आपने। सो जस्ट मीन द हाफ ऑफ दिस 4.3, तो 4.3 का हाफ क्या बन जाएगा, 2/3, ठीक है, 2/3 pi r cube. So this is the formula to find the volume of hemisphere and sphere. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपके मेनली एक्सरसाइज में चाहिए जो आपने यूज करने हैं। एंड मे बी सरफेस एरिया के फॉर्मूले किसी भी यूज हो सकते हैं किसी क्वेश्चन में, वो आपको मैंने पहले बताया था, 4 pi r² एंड 2 pi r²। ठीक है, ओके। Now the question first is, find the volume of the sphere whose radius is this। तो पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, रेडियस गिवन है and that radius is 7 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, 4.3 pi r cube। Whenever you are solving the sum, always write फॉर्मूला। हमेशा लिखा करो, फॉर्मूला लिखने से आपको वो फॉर्मूला याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और आप याद रख सकोगे कि किस फॉर्मूले में क्या लिखा जाए। और पेपर में 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आपके फॉर्मूले भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूले याद करो। ठीक है, सो वॉल्यूम इज 4.3 पाई आर क्यूब। 4.3 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22.7 आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है, 7, एंड इट्स पावर 3। तो 3 मींस आपने 3 टाइम्स लिखना है। सो 7 into 7 into 7 लाइक दिस। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका, और तो कोई कैंसिलेशन है नहीं, सो मल्टीप्लाई ऑल दीस वैल्यूज। ठीक है, इट बिकम 88, 7 8 are 56, 56 और 5 616। ठीक है, then multiply it again 7, so 7 6 are 42, 7 1 is 7 4 11, 7 6 are 42 and 1 43 upon 3, so centimeter। So this will be the answer for this question। ठीक है, इन द सेम वे सेकंड पार्ट यू कैन सॉल्व, सेकंड भी इसके जैसे ही हो जाएगा आपका। ठीक है, एंड द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय। तो वाटर उसने पूछा, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, इट मींस इन दिस केस आल्सो यू विल फाइंड द वॉल्यूम। इसमें भी आपने वॉल्यूम ही फाइंड करना है। क्यों वॉल्यूम फाइंड करना है, उसने देखो बोला है कि जब कोई सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स को हम किसी मतलब उसमें डाल दें बर्तन में, तो पानी बाहर निकल रहा है। तो पानी बाहर निकल के आ रहा है ना, उसके अंदर से बाहर आ रहा है, इट मींस उस केस में आप क्या फाइंड करोगे फिर, वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है देखो कि वॉल्यूम फाइंड करो, उसने पूछा व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर विल डिस्प्लेस्ड आउट। तो यहाँ से आपको अंडरस्टैंड करना है कि कंसेप्ट आपको क्या कह रहा है, कि वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड वन। क्वेश्चन थर्ड इज सेइंग द डायमीटर ऑफ मेटालिक सफियर, बट वी नीड ऑलवेज रेडियस। ठीक है, हमेशा जब भी डायमीटर गिवन है 2 से डिवाइड कर दो, उसी टाइप में कर दो फटाफट से। सो नाउ यू कैन सी इट कैन बी डिवाइडेड एंड इट बिकम्स 1.1। सो
8.1 centimeter is the radius, and the question is what is the mass of the ball if the density of metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। सी इन द लास्ट वर्ड्स वहां पे लिखा है कि 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है वहां पे। तो यहां से मुझे मालूम पड़ रहा है दैट आई हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन वॉल्यूम। अगर स्क्वायर लिखा होता तो एरिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि आपने वॉल्यूम पता करना है। मुझे यहां से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे लिखा है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब जो है दैट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ये मुझे बता रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि मुझे इस क्वेश्चन में वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द वॉल्यूम यूजिंग फॉर्मूला स्फेरिकल है ना। यस, बॉल इज स्फेरिकल 4.3 पाई आर। तो r आपके पास है ये 5/2/7। जस्ट सिंपलीफाई यू विल गेट द वॉल्यूम एंड द क्वेश्चन इज मास। आपने मास पता करना है। तो मास कैसे पता करोगे? दैट विल बी जस्ट मल्टीप्लाई द वॉल्यूम जो भी आप फाइंड करोगे यहां पे विद 8.9 ग्राम। जस्ट मल्टीप्लाई बोथ दिस वैल्यू जो भी आपका आएगा एंड यू विल गेट योर फाइनल। ठीक है, वो आपका आंसर यहां से आ जाएगा जैसे ही आप उसको मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, एंड यस वन थिंग मोर दैट आंसर विल बी ग्राम। वो आपका आंसर ग्राम में आएगा। एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू किलोग्राम तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में फिर डिवाइड बाय 1000 अगर आपने कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, नहीं भी करोगे कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि फाइंड मास इन किलोग्राम, ऐसा नहीं लिखा है क्वेश्चन में। उसने सिर्फ इतना पूछा है फाइंड मास। तो आप ग्राम में भी छोड़ दोगे तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बट इफ इट मेंशन इन द क्वेश्चन दैट फाइंड द मास इन किलोग्राम देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट। ठीक है, अदरवाइज नो नीड, आप ग्राम में छोड़ दो पूरे मार्क्स हैं। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन फोर्थ वन, ये थोड़ा सा टिपिकल है पर आसान है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ना फोर्थ, ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट का गलती होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलती करते हैं। ठीक है, तो इस ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को स्पेशली। क्वेश्चन क्या है? द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अब क्वेश्चन में देखो कोई नंबर नहीं गिवन है कि अर्थ का डायमीटर कितना है, ऐसा कुछ नहीं मेंशन है कहीं पे भी। सो आई विल ओनली लेट हियर, मैं यहां पे लेट कर लेता हूं दैट let diameter of earth that is x। ठीक है, हम अर्थ का जो डायमीटर है उसको हम x बोलते हैं। ठीक है, एंड देन क्या लिखा है देखो आगे आपके पास व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम पता करना है। वॉल्यूम किसने बात की आपसे? तो जस्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। आपने अर्थ का जो है इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सबसे पहला जो आपका इसमें कोई बात है आपने क्या फाइंड करनी है इसमें? वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब because the earth is in the shape of sphere, so that's why the formula is 4/3 pi r cube। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ r कितनी मेरे पास? शाबाश, x है। x है वैल्यू हमारे पास। x इज द डायमीटर। यस, तो रेडियस आपकी क्या होगी? x/2। रेडियस विल बी x/2 बच्चे। So just put here 4/3 pi x/2 raised to power cube। ठीक है, so by solving it become 4/3 pi into x raised to power cube upon 2 को 3 times करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, now leave it here as it is। Okay, now the diameter of moon, आपने मून का डायमीटर निकाला और मून का डायमीटर उसने क्वेश्चन में कितना बोला देखो पढ़ो। 1/4 ऑफ द अर्थ। 1/4 ऑफ अर्थ। और अर्थ में कितना हमारे पास? x, यानी कि x/2
x/4 हो गया आपके पास, ठीक है। नाउ यहां से भी आपने क्या फाइंड करने थे पहले, रेडियस। सो द रेडियस ऑफ मून, मून की रेडियस फाइंड कर लेंगे आप, दैट इज हाफ ऑफ डायमीटर, तो हाफ मींस 1/2 ऑफ डायमीटर मतलब x/2, सो इट बिकम x/8। ज्यादातर बच्चे जो है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको x/2 ही बना देते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगा इस क्वेश्चन में, ओके। तो ये समझने वाली बात है। अगेन नाउ फाइंड वॉल्यूम ऑफ मून, मून का वॉल्यूम फाइंड करना है, एंड मून इज आल्सो इन द शेप ऑफ स्फीयर, नॉट सर्कल। सर्कल में नहीं होता है, देखने में आपको लगता है जैसे सर्कल सा ही है, क्योंकि हम उसको एक साइड से देख रहे होते हैं, तो इसलिए आपको सर्कल की जैसे नजर आता है, बट एक्चुअल में आपका मून जो है वो स्फेरिकल है, ठीक है, नॉट परफेक्ट बट अप्रॉक्सीमेटली। So 4/3 pi r cube. So it becomes 4/3 pi, and the value of r कितनी हो गई पास, x upon a, ठीक है। So it can be written as 4/3 pi into क्या है इसका वैल्यू, x upon 60 नहीं, क्यूब करना है 8 का, तो 64 into 8 500, ठीक है, ओके। अब आपसे उसने पूछा है क्या, देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। क्वेश्चन आपका ये है कि आपने ये बताना है कि कितने पार्ट्स का वो होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हैं, दैट यू कैन डू दिस क्वेश्चन लाइक, ओके, so just divide them, what fraction of volume of earth is volume of moon, okay. So volume of moon upon volume of earth, that is equal to, divide both, volume of moon कितना हमारे पास, देखो 4/3 pi into x cube upon 8, and here is volume of earth is 4/3 pi into x cube upon 512, ठीक है। एंड जस्ट यू कैन सिंप्लीफाई, उसने क्या पूछा था, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, हम अर्थ आना था बेटा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे भी इसको सेट कर सकते हो, यहाँ से भी आपका बन जाना, आपने अर्थ हमने इधर ले जानी है और ये इस साइड पे आनी है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो आप जस्ट क्या करेंगे, अब ठीक है, क्वेश्चन में चेंज कैसे करना है, आप यहाँ से भी अल्टर कर सकते हैं, या तो आप इसको पहले चेंज कर लो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऊपर रख लो, वॉल्यूम ऑफ मून नीचे रख लो, या फिर अगर आपने ऐसे लिख भी दिया कोई इश्यू नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में वॉल्यूम ऑफ अर्थ हम इधर वाली साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, एंड जस्ट टेक दिस टू दैट, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग, ठीक है। जस्ट डिवाइड इट 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड सिंपलीफाई इट, आप इसको, आपके पास उसका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर दिस वन कैन होल्ड, क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, हाँ हेमिस्फीयर है, और क्या फाइंड करना है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, अगेन यू विल फाइंड हियर वॉल्यूम। तो a hemispherical tank is made up of an iron sheet once, sorry, ठीक है। तो आप फिफ्थ क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ 2/3 pi r cube, ठीक है, you will apply the formula 2/3 pi r cube because the question is saying it is a hemispherical, ठीक है। अच्छा एक और बात सुनो, मान लो क्वेश्चन में वो हेमिस्फीयर नहीं, कई बार सिर्फ बाउल वर्ड यूज कर लेगा, तो अंडरस्टूड है, बाउल अब कैसा होता है, हेमिस्फीयर नहीं होता है ना, तो कई बार पेपर में वो हेमिस्फीयर डालेगा नहीं, क्वेश्चन में सिंपल लिख देगा कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ बाउल ऑफ डायमीटर कैन, ठीक है। तो अगर बाउल वर्ड आ गया तो क्वेश्चन अंडरस्टूड है कि वहां पे आपने हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, ओके।
Okay, now the next question is question number 6. A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick if the inner radius, देखो फिर से वही बात आ गई, याद है क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इनर आउटर करके, ठीक है, तो मैंने बोला इनर रेडियस को हमेशा आप स्मॉल आर और आउटर रेडियस को कैपिटल आर, ठीक है, सो आई विल यूज दैट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल inner radius that is r is equal to 1 meter and outer radius that is capital R is equal to 1 inner radius में आपने width प्लस करनी और width कितनी है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, तो इसलिए डिवाइड कैसे करना आपने इसको 100 से because it is in centimeter and that's why I'm converting this into divide. So 1 plus when you divide it becomes 0.01. So 1.01 meter will be the capital R. ठीक है, ये capital R आ गया. Okay. Now next read. क्या लिखा है उसने? If a hemispherical made up of iron sheet of 1 centimeter thick, if the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. ठीक है, तो आप लिखेंगे volume of iron used for tank, and that is equal to 2 upon 3 pi capital R cube minus small r cube. ठीक है, ये करवाया था ना मैंने, हर क्वेश्चन में आप चेक कर लेना इनर आउटर करके, जब भी क्वेश्चन आया मैंने हमेशा उसको ऐसे r माइनस r करके बनाया होगा आपके फॉर्मूला, ठीक है, तो 2 upon 3 pi capital R cube minus small r cube and you have all values. ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.01 एंड स्मॉल आर कितना हमारे पास 1 मीटर, जस्ट पुट हियर एंड सिंपलीफाई, ठीक है, ये आप सॉल्व कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 7th. Seventh question is saying find the volume of a sphere whose surface area is 154. पूछा उसने आपसे वॉल्यूम है, दिया आपको सरफेस एरिया है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है हमेशा रेडियस है, तो रेडियस तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो इट मींस आवर फर्स्ट टारगेट इज टू फाइंड रेडियस. आपने पहले रेडियस फाइंड करनी, तो रेडियस कहां से निकलेगी फ्रॉम द सरफेस एरिया, क्वेश्चन में आपको सरफेस एरिया गिवन है, वहां से हमने रेडियस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो फॉर दैट वन सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया गिवन है आपको, देखो सरफेस एरिया वर्ड यूज करा ना आपने और स्फीयर है पूरा, इट मींस इट इज अ टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि पूरा स्फीयर है आपके पास एक और उसका सिर्फ उसने वर्ड यूज किया सरफेस एरिया, तो इससे मतलब है वहां पे टोटल ही कह रहा है वो, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, अगर वो हेमी स्फीयर कहता फिर आप 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सो यू कैन राइट हियर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर and that is given how much 154. So now apply the formula, that is 4 pi r square is equal to 154. So 4 into pi value 22 upon 7 into r square is equal to 154, then r square is equal to 154 into 7 upon 4 into 22, like this, ठीक है, now you can see 22 से इसकी कैंसिलेशन हो जाती है तो यहाँ 7 आ जाता है, so r square is equal to कितना आएगा हमारे पास 49 upon 4, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर डालोगे इधर क्या बचेगा आपके पास अंडर रूट, है ना, so अंडर रूट 49 upon 4 को कितना होता है 7 upon 2, नीचे वाले का भी निकालना है अंडर रूट आपने, ये मत करना सिर्फ आप ऊपर वाले का निकालो, ठीक है, फाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, तो 49 का 7 एंड 4 का कितना आएगा 2, ठीक है, so this is the radius. Okay, after finding the radius you can find the volume. Volume is 4 upon 3 pi r cube, ठीक है, so you have now r, ठीक है, put the value here and just simplify, ठीक. Okay, question number 8th one. Question number 8 is also have some clue
फ्रॉम अवर लास्ट प्रीवियस एक्सरसाइजेस, ठीक है। वहां पे मैंने आपसे बोला जब भी किसी क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दी है और रेट दिया है, देन ऑलवेज वी विल डू देयर डिवीजन। आप वहां हमेशा डिवाइड करते हो। पीछे भी क्वेश्चन था एक, देख लेना चाहिए बोल के, सिलेंडर का ही शायद से लिखा था क्वेश्चन। तो जब आपको टोटल कॉस्ट गिवन है, रेट गिवन है, ऑलवेज डिवाइड देम, इवन इन योर नेक्स्ट क्लास टू, वहां पे भी ऐसे होगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट को जब आप रेट से डिवाइड करोगे तो क्या आपके पास आएगा, वॉल्यूम या सरफेस एरिया। उसके लिए आप क्वेश्चन को पढ़ो कि आपको उसने क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट किस चीज की दी हुई है, ठीक है। सॉरी, क्या क्या टोटल कॉस्ट किस चीज की उसने दी हुई है, देखो, इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ दिस वन। तो वाइट वॉश कर रहा है उसने, तो वाइट वॉश किसको करना है, आपने हेमिस्फीयर डोम को, ठीक है। वाइट वॉश करना है, इट मींस सरफेस एरिया के वॉल्यूम, सरफेस एरिया। वाइट वॉश हम सिर्फ साइडों में करते हैं ना, कि सरफेस के ऊपर करते हैं ना, ठीक है। किसी सरफेस के ऊपर वाइट वॉश करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मेरा निकल जाएगा जैसे ही मैं टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट द सरफेस एरिया, ठीक है। ये चीज समझने वाली है पूछा। तो आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में वैसे ये पूछा हुआ है, दैट इज इनसाइड surface area will be equal to total cost जो given है आपको, and divide that with rate। तो total cost आपको जो given है that is 498.96 by 2, ठीक है। तो ये आपको given है, now just divide it। So 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 9 the 18, 2 4 the 8, 2 8 the 16। कितना रेट, 8 क्वेश्चन है ना, तो 498.96 है मेरी बुक में, दिखाओ ओल्ड बुक में क्या, ये न्यू बुक है ना, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, चलो कोई बात नहीं, व्हाट एवर द वैल्यूज इज देयर, ठीक है। आपकी बुक में, किसी की बुक में जो है वो 4989.60 है, ठीक है, या 4989, वैसे आई थिंक मेरे ख्याल से दिस द राइट वैल्यू, दैट इज 4989.60 इज द राइट वैल्यू, दैट इज द राइट वैल्यू। जो न्यू बुक्स, आप जिनके पास भी न्यू बुक्स है उनमें करेक्शन कर लो, ये न्यू बुक्स ही है, तो ये मिसप्रिंट है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो 4989.60 इज द राइट वैल्यू। अगर किसी की बुक में ये वैल्यू नहीं है तो आप उसको ठीक करो, ठीक है, मैं भी यहाँ करेक्ट करूँ। So the correct value is 4989.60 by 20, ठीक है। So the rate is 20, okay। Thank you बेटा। So now just divide it, तो आप देख सकते हैं, आप 0 से 0 जाएंगे, कैंसिल कर दो, and 3 से इसको डिवाइड कर दोगे, 2 2 सा 4 and 2 4 सा 8, 2 9 सा 18, 2 4 सा 8 and 2 8 सा 16, ठीक है। सो दिस इज द सरफेस एरिया आपके पास आता है, ठीक है। जब अगर वो वाली स्टेटमेंट आपके बुक में, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बन जाएगा, जो भी आपकी स्टेटमेंट। ओके, सो दिस इज द सरफेस एरिया। अब आपको क्वेश्चन में आगे अगले पार्ट में क्या पूछा है उसने, देखो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस। तो फर्स्ट आप इसी के तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपने इसके तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि सरफेस एरिया आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सरफेस एरिया निकल चुका है, एंड दैट विल बी इक्वल टू द हेमिस्फीयर के फुल स्फीयर है, हाँ हेमिस्फीयर है, तो आपने इसको 2 पाई r स्क्वायर के इक्वल कर दिया बेटा, ठीक है। ध्यान रखना है इसका, 2 पाई r के इक्वल करना है, 2 पाई r स्क्वायर के इक्वल, बिकॉज़ इट इज द शेप ऑफ हेमिस्फीयर। इस क्वेश्चन में हेमिस्फीयर नहीं था, टोटल था, इसलिए हमने 4 पाई r स्क्वायर यूज किया है, बट इन दिस क्वेश्चन द डोम इज हेमिस्फीयर, एंड दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। एंड जस्ट सिंपली जस्ट लाइक दिस, बिल्कुल सेम इसके जैसे करना है आपने, ठीक है। और आपका यहां से क्या निकल जाएगा फिर, रेडियस, यस। आफ्टर फाइंडिंग द रेडियस आपने क्या फाइंड कर लेना फिर, इसका वॉल्यूम, ठीक है।
वॉल्यूम इज 2/3 pi r cube. ठीक है, so using this one. Okay, now question number 19, and this is also confusing question, but it is not. ठीक है. Okay, question number ninth one. Ninth question is saying 27 solid iron spheres. आपके पास 27 iron spheres हैं. Each radius r, और सभी की radius r है. 27 की 27 की radius r है. And surface area s, और उनका surface area कितना है? s. एक का बटा, एक का एक, ठीक है. Are melted to form a sphere with surface area s dash. उसको मेल्ट किया, मेल्ट करवाने के बाद हमने एक स्फीयर बना दिया जिसका स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है? s डैश है. ओके, अब इसमें हमेशा एक चीज ध्यान आपने रखनी बेटा, एंड दिस विल कम इन योर 10th क्लास आल्सो. One axis fully on this basis. ठीक है, whenever you are melting one thing to another, ठीक है, मेल्ट किया आपने एंड यू रिकास्ट दैट थिंग, तो उस केस में हमेशा आपके पास वॉल्यूम बराबर होते हैं. ठीक है, उन दोनों शेप्स के वॉल्यूम बराबर होते हैं. मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, उसको मैंने मेल्ट किया और मेल्ट करके मैंने उसका क्यूबॉइड बना दिया, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. ऐसे होता है. ठीक है, और कुछ बराबर नहीं होता, उसका सरफेस एरिया नहीं बराबर होता या डायमेंशन, ये मे और मे नॉट इक्वल, बट वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल. क्लियर. जब भी हम एक शेप को दूसरी शेप में रिकास्ट करते हैं हमेशा उन केस में वॉल्यूम ही इक्वल होता है, कुछ और इक्वल नहीं होता. ठीक है. ओके, तो इसका इसका मतलब मुझे ये क्लियर हो गया कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना पड़ेगा, फिर वॉल्यूम. मैंने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर रेडियस of small sphere, and that is कितनी हमारे पास r. क्वेश्चन मेंशन है आपके r. नाउ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, आपके छोटे स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड कर लेना है, एंड दैट इज 4/3 pi r क्यूब, और r की वैल्यू r ही है तो इसलिए आप भी r में ही रखेंगे. नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ, ऐसे कितने स्फीयर है मेरे पास? 27. So volume of 27 small sphere. 27 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? जस्ट मल्टीप्लाई दिस विद 27. So 27 into 4/3 pi r cube. Clear? यहाँ तक? Okay. And after this one, now इसको हमने मेल्ट किया 27 को और हमने एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया, और जो उसकी रेडियस कितनी मेरे पास? r dash. So radius of big sphere, and that is r dash. So radius हमारे पास r dash है. Now so radius of big sphere that is equal to r dash. Now find the volume of big sphere, that is 4/3 pi, और r को हमने क्या बोला है यहाँ पे? r dash. So you will write here r dash cube. ठीक है, प्लीज नोट इट. वहां पे रेडियस r थी, सो आई जस्ट राइट r, और यहाँ पे रेडियस r डैश है, क्वेश्चन मेंशन है आपके, एंड दैट्स व्हाई आई राइटिंग हियर r डैश. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ दिस बिग स्फीयर is equal to volume of 27 small sphere. ये मैंने बोला था आपसे कि जब भी आप एक शेप को मेल्ट करके दूसरी शेप में रिकास्ट करते हो, on that case always volumes are equal. So that's why I am taking both equal. Volume of big sphere मैंने कितना निकाला अभी? This one, that is 4/3 pi r dash cube is equal to volume of 27 small spheres, और वो मैंने कितना निकाला है?
that is 27 into 4.3 pi r cube। ठीक है, now अब हमने यहाँ से r डैश निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 4.3 पाई से आपका 4.3 पाई कैंसिल हो पूरे पूरा, ठीक है, तो क्या बचा आपके पास r डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 r क्यूब, ठीक है, एंड then r dash cube is equal to, you can write this 27 r cube as 3r raised to power 3, ठीक है, जो अब ये है 27 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो क्या आएगा आपके पास 3 ही तो आएगा, जो 3 3 are 9, 9 3 are 27, so now you can see we can cancel this 3 with this 3, so r dash is equal to 3r, r dash किसके बराबर आ गया 3r के बराबर, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि रेडियस ऑफ r डैश ऑफ न्यू सफियर, तो न्यू सफियर की जो रेडियस है वो पहले वाले सफियर की रेडियस की 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, जो भी रेडियस होगी, मान लो अगर पहले वाले सफेद छोटे वाले सफेद की रेडियस अगर मान लो 2 है तो फिर बिग सफेद की रेडियस कितनी आ जाएगी 6, ठीक है, 3 टाइम्स आपने उसका करते हैं, क्लियर है, ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार 1 मार्क्स वगैरह में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ s एंड s डैश, अब आपने दोनों का सरफेस एरिया निकाल लेना है, तो पहले s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, then s dash is equal to 4 pi r dash square, और r dash की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3r, ठीक है, so I will put here, so 4 pi r dash to 3r है, इसका भी आप स्क्वायर करेंगे and it become 4 pi into 9r, ठीक है, ओके, अब इस इन दोनों का हमने क्या फाइंड करना है रेशियो, so रेशियो is equal to s upon s dash is equal to s की वैल्यू कितनी मेरे पास 4 pi r square and s dash मेरे पास कितने 4 pi into 9r square, ठीक है, दोनों के वैल्यूज मैंने फिट किए, सिर्फ s की वैल्यू 4 pi r square, s dash की वैल्यू 4 pi into 9r square, now you can see 4 pi r square r square, it means कितना आ गया 1 upon 9 means 1 ratio 9 is the right, ठीक है, देखो मेरे क्वेश्चन में कोई मैं अलग से मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह वाला काम कुछ नहीं करता हूँ, कोई मुझे रफ काम इतना खास नहीं करना पड़ता, हाँ कई क्वेश्चन में करते हैं बट मैक्सिमम में आपने देखा होगा मैं कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करता और आपका आंसर आता है, ठीक है, तो ये टेक्निक सीखो आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। Okay, now question number 10. Question 10 is saying a capsule of medicine is in the shape of sapphire। अब देखो उसने खुद बोल दिया आपसे, अब कैप्सूल से माइंड में मत बोले कि आ जाना जो आप घरों में रियल में कैप्सूल देखते हो, रियल में कैप्सूल कैसा होता है, रियल में कैप्सूल आपका कुछ ऐसा होता है, बीच में सिलेंडर की शेप होती है उसमें और साइड में वो हेवी सब्जीज होती है। अगर आपने देखे हो आपके घरों जो आप कैप्सूल्स आपने अपने घर में कभी देखे होंगे तो वो कैप्सूल कुछ ऐसे होते हैं, बीच में आपका सिलेंडर की शेप बिल्कुल होती है और साइडों से वो हेमी सफेद होते हैं, ठीक है, बट यहाँ कैप्सूल जो है वो क्वेश्चन में मेंशन्ड है आपकी कि दैट इट इज इन द शेप ऑफ सफियर, वो सफियर की शेप में आपके पास है, तो आपका कैप्सूल स्प्रिंग की शेप में नहीं है, सो एंड डायमीटर गिवन है, सो द रेडियस of capsule that is equal to 3.5 upon how much medicine उसने बोला है in mm cube, मिलीमीटर क्यूब लग गया देखो अभी पीछे mm क्यूब, तो इट मींस आपने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है अगेन से वॉल्यूम, अगेन यू विल फाइंड इन दिस क्वेश्चन वॉल्यूम, ठीक है, और वैसे भी आपको सोच के तो कैप्सूल के अंदर अपने मेडिसिन फिल करनी है, उसके अंदर मेडिसिन फिल करनी है, इट मींस यही है कि मुझे इस क्वेश्चन में वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, सो द वॉल्यूम
is equal to 4/3 pi r cube. Okay, now just put the value of r. This is your r here, and simplify it. You will get your answer. ठीक है? This one. हाँ जी हाँ